Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो कि चीज़ों को बाय करता है, सेल करता है प्रॉफिट के लिए, जिसे हिंदी में आप व्यापारी कहते हैं। किंग्स राजा को बोलते हैं जो किसी एरिया पर रूल करते हैं, और पिलग्रिम्स उन लोगों को कहते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं फार ऑफ प्लेसेस पर, दूर दूर किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करने के लिए या फिर लोगों को किसी रिलीजन के बारे में बताने के लिए, जिसे हिंदी में हम तीर्थयात्री भी बोलते हैं। ओके, तो इन तीनों की लाइफ के बारे में कुछ डिटेल में हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जगनी एट द मार्केट, मार्केट में जगनी। जगनी लुक फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज। जगनी लुक फॉरवर्ड कर रही मतलब वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है अपने गांव में मेला लगने का। शी लव टू सी एंड टच द पॉट्स एंड पैंस ऑफ शाइनी स्टील्स। उसको बहुत अच्छा लगता है देखना और टच करना जो पॉट्स और पैंस, जो बर्तन आते हैं उसके गाँव में, चमकदार स्टील के या फिर ब्राइट कलर के जो प्लास्टिक बकेट्स आती हैं। क्लोथ्स आते हैं प्रिंटेड विद ब्रिलियंट फ्लोरल डिज़ाइंस, जिनके ऊपर बहुत ब्रिलियंटली फ्लावर डिज़ाइन बनाए हुए हैं। एंड क्लॉक वर्क टॉयज़, और जो चाबी वाले खिलौने आते हैं वो सब उसे बहुत पसंद है, तो वो इंतज़ार कर रही है मेले का। ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी, और ये सब चीज़ें उसके गांव में शहर से आती है। द मेन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स केम इन बसेस, जो लोग अपने यहाँ पर आकर इन सब बर्तनों को अपने रखते हैं, स्प्रेड करते हैं, वो एक्चुअली बसेस में या ट्रक्स में आते हैं। एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के ख़त्म होने पर वापस चले जाते हैं। वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव, ये हमेशा ऑन द मूव मतलब घूमते ही क्यों रहते हैं। शी वंडर्ड, वो वंडर करती है, उसको हैरानी होती है इस बात पर। हर मदर एक्सप्लेन, तब उनकी मदर एक्सप्लेन करती हैं दैट दे वर ट्रेडर्स, कि वो व्यापारी थे। पीपल हु बॉट थिंग्स वेयर दे वर मेड, जहाँ पर वो चीज़ें बनाई जाती हैं वो उनको वहाँ से ख़रीदते हैं। एंड सोल्ड देम एल्सवेयर, और कहीं दूसरी जगह उनको बेच देते हैं। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेडर्स, ट्रेड एंड ट्रेडर्स। ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में, व्यापार और व्यापारियों के बारे में कैसे हमारी फाइंडिंग्स है, कैसे हमें चीज़ें पता लगी। यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW के बारे में हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है। दिस फाइन पॉटरी स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स, और ये जो इतनी फाइनली जो पॉटरी बनाई गई थी, बर्तन ये जो मिट्टी के बनाए गए थे, स्पेशली इसमें जो बाउल्स थे, कटोरियाँ और प्लेट्स थी, वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ये कुछ हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स से मिली है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पर की खुदाई होती है कुछ पुरानी चीज़ों को ढूंढने के लिए। थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, तो ये पूरे इंडिया में ही ये चीज़ें पाई गई है। हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस, आपको क्या लगता है ये चीज़ें यहाँ पर कैसे पहुँची। ट्रेडर्स में हैव कैरीड दैम फ्रॉम द प्लेस वेयर दे वर मेड, हर जगह ये शायद नहीं बनाई जाती होगी, जहाँ पर ये मिलती है वहाँ से इनको लेके ट्रेडर्स दूसरी जगह गए होंगे टू सेल देम एट अदर प्लेसेस, ताकि दूसरी जगहों पर वो उनको बेच सके। तो यानी कि ट्रेडर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था चीज़ों को स्प्रेड करने में, फैलाने में। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, साउथ इंडिया सोने के लिए फेमस था, स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए, स्पेशली पेपर, स्पेशली अगर हम बात करें खास तौर पर काली मिर्च, एंड प्रीशियस स्टोन्स, और यहाँ के जो कुछ कीमती पत्थर थे। पेपर वर पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर में, रोमन साम्राज्य में पेपर की काफ़ी कीमत थी, काफ़ी वैल्यू किया जाता था उसको। सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, और इतना काली मिर्च को वो वैल्यू करते थे कि उसको ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता था। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स, तो यहाँ के जो व्यापारी थे ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेके वो रोम चले जाते थे, अक्रॉस द सी, समुद्र से होते हुए, एंड बाय लैंड इन कारवाज, और कई बार बाय लैंड भी चले जाते थे, मतलब सड़कों के रास्ते से कारवां के साथ। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोम गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया, और ऐसा देखने को मिलता है कि शायद बहुत ज़्यादा ट्रेड, बहुत ज़्यादा व्यापार रोम के साथ हमारा हुआ होगा, अच्छा व्यापार चला हुआ, क्योंकि रोम के काफ़ी गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो साउथ इंडिया में मिलते हैं। क्या लगता है आपको वो कैसे यहाँ पर पहुँचे होंगे। तो यहाँ से लोग लेके जो चीज़ें हैं, ब्लैक पेपर वगैरह, वो रोम गए होंगे, वहाँ पर उन्होंने उनको गोल्ड कॉइन के साथ एक्सचेंज किया होगा, अपने साथ लेकर आए होंगे, तो इसलिए आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे वो मिलती है।
यहाँ पर आपको एक पोयम दी हुई है अबाउट ट्रेड। वी कैन फाइंड एविडेंसेस ऑफ ट्रेड इन संगम पोयम। संगम जो पोयम है जो तमिल में लिखी गई थी बहुत पहले, उनमें भी हमें जिक्र मिलता है जिससे पता लगता है कि ट्रेड उस टाइम पर होता था। हियर इज वन विच डिस्क्राइब द गुड ब्रॉट इनटू पुहार। यहाँ पर एक पोयम के बारे में बताया गया है जिसमें कि गुड्स मतलब सामान लेकर आए गए हैं पुहार में। पुहार एक आपका पोर्ट था, एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। हमारे ईस्ट कोस्ट पर इस तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था पुहार, वहाँ पर जो चीज़ें लाई गई उसके बारे में ये पोयम है। स्विफ्ट प्रांसिंग हॉर्सेस बाय सी इन शिप्स, मतलब समुद्री जहाज़ों पे लाए गए तेज तर्रार घोड़े। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, गाड़ियों में लाई गई मिर्च की जो बेल्स थी, गठरियाँ थी ब्लैक पेपर की, काली मिर्च की। जेम्स एंड गोल्ड बॉर्न इन हिमालयाज, जो जेम्स रत्न और गोल्ड सोना हिमालय में से मिला है, बॉर्न हुआ है वहाँ पर। सैंडलवुड बॉर्न इन वेस्टर्न हिल, जो वेस्टर्न हिल में सैंडलवुड चंदन की लकड़ियाँ मिली है। द पर्ल्स ऑफ साउदर्न सीज, साउदर्न सी में जो पर्ल्स मोती मिले। एंड कोरल्स फ्रॉम ईस्टर्न ओशंस, और ईस्टर्न ओशन में जो कोरल मिले हैं। द यील्ड ऑफ गंगा एंड द क्रॉप फ्रॉम कावेरी, गंगा में जो पैदावार हुई है और कावेरी में जो फसलें हुई है। फूड स्टफ फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंका का फूड स्टफ। पॉटरी फ्रॉम म्यांमार, म्यांमार की पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन। एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स, और बाकी कुछ और बहुत ही रेयर, बहुत ही कम दिखने वाले और बहुत रिच इम्पोर्ट्स यहाँ पर लाए गए हैं, लाए जाते थे इस पर पुहार पोर्ट पर। ओके, तो ये कुछ चीज़ों का जिक्र आपकी पोएम में भी मिलता है। ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स, ट्रेडर्स ने कई सारे सी रूट्स, समुद्र के जो रास्ते हैं उनको एक्सप्लोर किया, खोजे। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, कई लोग इसमें कोस्टल उसके साथ साथ चलते रहते थे, मतलब यहाँ पर ज़मीन है उसके साथ साथ ही अपना शिप लेके चल रहे हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो समुद्र में गुम हो जाए, अगर कभी ऐसा होता तो फिर लैंड पास में ही हो। देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, कुछ इनमें से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को क्रॉस भी कर जाते थे। आप जानते हैं इंडिया में इधर बे ऑफ बंगाल है और इस तरफ अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है। नीचे तो खैर कोई एज सच इम्पॉर्टेंट कंट्री श्रीलंका के अलावा है नहीं, तो इसलिए नीचे इतना नहीं जाते थे। इधर आपके म्यांमार वगैरह और इधर जितना भी यूरोप है इस तरफ ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी तब। वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ मानसून विंड्स टू क्रॉस द सी मोर क्विकली, और यहाँ पर जो सेलर्स थे, नाव चलाने वाले थे, वो मानसून की हवाओं का बहुत फ़ायदा लेते थे इनको जल्दी से क्रॉस करने के लिए। जब हवा इधर की चलती थी तो अपना शिप लेके वो भी हवा के साथ ही निकल जाते थे। सो इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, अगर उनको ईस्ट अफ्रीका से वेस्टर्न कोस्ट पर आना है इंडिया के, दे चोज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून, जब साउथ वेस्ट मानसून आता था, हवाएं होती थी, वो उसी के साथ साथ सेल करते थे। एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज, और बहुत ही मजबूत जहाज बनाए जाते थे इतनी लंबी जर्नीज़ के लिए। न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट, अब हमने देखा कि नए जो किंगडम्स थे, नए राज्य बनने लगे जो कि कोस्ट समुद्र तट से लगे हुए थे। द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि वहाँ से बाहर से काफ़ी चीज़ें आ रही हैं इसलिए वो इम्पॉर्टेंट हो गई वो जगह, तो यहाँ पर भी फिर नए नए किंगडम डेवलप होने लगे धीरे धीरे। द साउदर्न हाफ ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज़ मार्क्ड बाई लॉन्ग कोस्ट लाइन, हमारे साउथ इंडिया में काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन है, समुद्री रेखा काफ़ी लंबी है, इधर पूरे ही समुद्र है यहाँ से यहाँ तक। एंड विद हिल्स भी है, प्लेटू भी है, डेक्कन प्लेटू हमने देखा। एंड रिवर वैलीज भी है। अमंग्स द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज मोस्ट फर्टाइल, और रिवर वैली की अगर हम बात करें उसमें जो कावेरी नदी की जो वैली है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, फर्टिलिटी काफ़ी है, वहाँ की पैदावार काफ़ी होती है उस मिट्टी में। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज, जो वहाँ के चीफ थे, सरदार जो थे या फिर राजा जो थे जिनके पास ये रिवर वैलीज थी, रिवर का जो मैदानी इलाका है ये था। एंड द कोस्ट, और जो कोस्ट था, बिकेम रिच एंड पावरफुल, वो रिच हो गए और पावरफुल बन गए। संगम पोयम मेंशन्ड द मूवेंदर, मूवेंदर क्या है, एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है मीनिंग 3 चीफ्स, इसका मतलब 3 मुखिया, यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज, ये 3 यहाँ की जो रूलिंग फैमिलीज थी उनके लिए यूज़ किया गया। द चोल, चेराज एंड पांड्याज, ये साउथ की 3 इंपॉर्टेंट फैमिली है, चोलाज, चोल, चेराज, चेर एंड पांड्याज, पांड्य।
हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो। साउथ में ये 3 फैमिलीज जो है काफ़ी रिच हो गई थी 2300 ईयर्स पहले की, अगर हम बात करें साल पहले की। ईच ऑफ द 3 चीफ हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर्स। इन तीनों ही चीफ में से तीनों के पास 2 मेन पावर्स थी, एक था आइलैंड और दूसरा वन ऑन द कोस्ट। तो तीनों के पास 2 सेंटर्स थे अपनी पावर के, एक आइलैंड होता था इनके पास खुद का और एक कोस्ट होता था। तो 6 हो गए, मतलब ऑफ दी 6 सिटीज़, और इन 6 शहरों में जिसमें 3 आइलैंड और 3 कोस्ट थे चेरा, पांड्या और चोल के पास, 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे। पुहार एक तो जिसके बारे में हमने पढ़ा, एंड कावेरीपट्टनम। पुहार और कावेरीपट्टनम काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इन द पोर्ट ऑफ चोल, और चोल का जो पोर्ट था, एंड मदुराई द कैपिटल ऑफ पांड्याज। पांड्याज की कैपिटल थी मदुराई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और चोल के 2 पोर्ट्स थे कावेरीपट्टनम और पुहार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इन 6 में से। द चीफ डिड नॉट कलेक्टेड रेगुलर टैक्सेस। जो चीफ्स थे अपने यहाँ के लोगों से रेगुलर टैक्स नहीं लेते थे। इंस्टेड, इसके बजाय, दे डिमांडेड एंड रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम पीपल। ये लोगों से गिफ्ट लिया करते थे, उपहार मांगते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशंस। ये कई बार अपने मिलिट्री एक्सपीडिशन पर अपने साथ बहुत सारे मिलिट्री के लोग पहरेदार वगैरह लेकर जाते थे अभियान पे ऐसे ही। एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज, और आसपास के लोगों से ट्रिब्यूट लेते थे, शुल्क लेते थे। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर्स। कुछ ही अपने पास रखते थे उसमें से, और बाकी उनके जो सपोर्टर्स हैं आसपास उनमें बांट देते थे। इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, और इन सपोर्टर्स में उनके फैमिली मेंबर्स होते थे, कुछ सोल्जर्स होते थे, सिपाही, एंड पोएट्स, और कुछ पोएट। मैनी पोएट वर हुज कॉम्पोजिशंस आर फाउंड इन संगम कलेक्शन कंपोज्ड पोएम इन प्रेज ऑफ चीफ्स। और कई जो संगम के पोएट है, संगम में जो पोएम्स मिलती है, उनमें ऐसा देखा गया कि इन चीफ की तारीफ़ें लिखी गई है ताकि वो इनकी तारीफ़ करे, शायद इसीलिए ही इनको कुछ वो उसका पार्ट देते होंगे। हु ऑफन रिवॉर्डेड देम विद प्रीशियस स्टोन्स। जिन पोएट को ये जो चीफ थे ये प्रीशियस स्टोन देते थे, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ्स। तो सोने, घोड़े, हाथी, रथ, अपनी चैरियट या फिर सुंदर सुंदर कपड़े भी इनको फाइन क्लोथ्स दे देते थे ये लोग। ठीक, तो यहाँ पर 3 नए हमारे जो किंगडम्स हैं उनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, और कैसे ये स्टार्ट हुए ये भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि साउथ में ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो 3 फैमिलीज़ जो हैं, जो जिनका शायद रिलेशन रहा हो ट्रेडर्स के साथ, व्यापारियों के साथ, उनसे चीज़ें लेना देना, वो बहुत वेल्दी होगी, काफ़ी रिच, फेमस हो गई थी। वो थी चोल फैमिली, चेर फैमिली एंड पांड्याज की फैमिली। और इसमें चोल के पास 2 इम्पॉर्टेंट ये थे, पुहार और कावेरीपट्टनम, और पांड्याज की जो कैपिटल थी मदुराई, वो बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट एक सेंटर रही थी। अराउंड 200 ईयर्स लेटर, लगभग 200 साल के बाद, अ डायनेस्टी नोन एज द सतवहन बिकम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में यानी कि गुजरात की तरफ एक नई जो फैमिली है, वो डायनेस्टी है, वंश है, वो काफ़ी फेमस हो गया, जिसका नाम था सतवहन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ सतवहन वॉज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। और इसमें सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट राजा रहा सतवहन में, साउथ में हमने देखा तीनों, चोल, पांड्या एंड चेरा, ये डेवलप कर रहे हैं। अब हम इधर की बात करते हैं, इस तरफ कौन वो हो रहा है धीरे धीरे, सतवहन काफ़ी ज़रूरी हो गया। और इसमें सबसे जो मेन राजा था, सबसे जो मेन रूलर था, वो था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन composed on behalf of his mother गौतमी बालाश्री। इनके बारे में हमें पता लगता है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में, क्योंकि इनकी माता जी ने एक अभिलेख यानी कि एक इंस्क्रिप्शन जो कि पत्थर पे इंस्क्राइब कराया था, उस ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, उसकी मदर ने वो दिया था। मदर का नाम था गौतमी बालाश्री। ओके, तो इन्होंने ये इंस्क्राइब कराया था पत्थर के ऊपर, जिससे हमें इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती है। ही एंड अदर सतवहन रूलर्स वर ऑल्सो नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ। सतवहन में ये गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी और बाकी जो रूलर्स रहे हैं उनको जाना जाता था लॉर्ड ऑफ द दक्षिण पथ, मतलब साउथ की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसके लॉर्ड्स, उसके भगवान, लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, which was also used as the name for entire southern region। तो साउदर्न रीजन में जितना भी रूट, जो भी यहाँ से लोग जाते थे वो इनके कंट्रोल में था, इसलिए ये यहाँ पर काफ़ी
रिच हो गए। ही सेंड हिज आर्मीज टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट, और फिर इसने अपनी आर्मीज ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट और साउदर्न कोस्टल एरियाज पर भी भेजनी शुरू कर दी। अब हम बात करते हैं द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट की। सिल्क रूट की कहानी। द रिच ग्लोसी कलर ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज़। सिल्क आपने अगर देखा है तो काफ़ी रिच, काफ़ी कीमती, चमकीले रंग का, बहुत चिकना और मुलायम जो कपड़ा है, इस वजह से क्योंकि कपड़ा बहुत अच्छा था, ये काफ़ी वैल्यू किया जाता था बहुत सारी सोसाइटीज़ में। मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और सिल्क बनाना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी था, काफ़ी मुश्किल भी था। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो कच्चा सिल्क होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है कुकून से, जो कि सिल्क वॉर्म बनाता है। सिल्क का कीड़ा है जो कुकून बनाता है, उससे इकट्ठा किया जाता है इसको। स्पन इनटू थ्रेड, फिर थ्रेड में, धागे में इसको स्पिनिंग की जाती है, काता जाता है। देन वुवन इनटू क्लोथ, उसके बाद कपड़े में वीव किया जाता है, बुना जाता है। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो, और इसको बनाने की जो टेक्निक है लगभग 7000 साल पहले वो चाइना ने उसको इन्वेंट कर दिया था। वाइल द मेथड रिमेन अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, और उन्होंने इस मेथड को काफ़ी सीक्रेट रखा कई हज़ार सालों तक। सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड ऑन फुट, कुछ लोग चाइना के जो कि पाई फुट पैदल दूर दूर तक चले गए, या फिर हॉर्स बैक पर घुड़सवारी करके, कैमल्स पर, वो अपने साथ सिल्क लेके चले गए। द पाथ्स दे फॉलोड केम टू बी नोन एज सिल्क रूट, और जो रास्ता उन्होंने अपनाया दूर दूर जाने के लिए उसको सिल्क रूट कहा गया। समटाइम्स चाइनीज़, तो ये सिल्क रूट की कहानी आप समझ गए। समटाइम्स चाइनीज़ रूलर्स सेंड गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया। कई बार चाइना के जो रूलर्स थे वो ईरान में या फिर वेस्ट एशिया में लोगों को एज गिफ्ट सिल्क भेजा करते थे। एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट, और वहीं से सिल्क की जो नॉलेज थी वो वेस्ट में, चाइना के इस तरफ वेस्ट में फैलती रही। अबाउट 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले, वेयरिंग सिल्क बिकम अ फैशन अमंग रूलर्स। रूलर्स के बीच में, जो शासक थे उस टाइम के, किंग्स थे, उनके बीच में फैशन बन गया सिल्क को पहनने का। एंड रिच पीपल इन रोम, और रोम में जो कुछ रिच लोग थे वो भी सिल्क पहनते थे। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, सिल्क बहुत महंगा होता था। एंड एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना, क्योंकि वो चाइना से लाया जाता था अलॉन्ग डेंजरस रूट, और जो रोड्स थी वो काफ़ी डेंजरस थी, थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, बीच में बहुत सारे माउंटेन्स, पहाड़, डेजर्ट्स पड़ते थे, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था। पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू, और जो लोग बीच में थे इस रूट के, वो उनको पास होने के लिए कि अगर तुम्हें यहाँ से इस रूट से जाना है तो हमें तुम्हें कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, वो भी डिमांड करते थे। तो इसलिए सिल्क वहाँ तक पहुँचता पहुँचता काफ़ी महंगा हो जाता था। लुक एट मैप 6, पेज नंबर 76-77 पे आपको एक मैप दिया हुआ है, विच शोज़ द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेस, जो कि सिल्क रूट और उसके जो डिफरेंट ब्रांचेस है उसमें आपको दिखाई हुई है। सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ द रूट, कई राजाओं ने कोशिश की कि जो रूट का जो ज़्यादातर पार्ट है वो कंट्रोल में रखे अपने। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दैट वर ब्रॉट बाई ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रूट। इस रूट से जो ट्रेडर्स जाते थे, व्यापारी, उन्हें कुछ गिफ्ट भी देंगे अगर उन्हें इस रूट से पास होना है। अगर ये रूट है और यहाँ पर किसी राजा ने अपना हक जमा लिया, तो इससे पास होने के लिए ट्रेडर्स को उन्हें कुछ गिफ्ट देने पड़ेंगे, कुछ ट्रिब्यूट देने पड़ेंगे, हो सकता है वो टैक्स भी उनसे वसूल कर ले कि यहाँ से जाने का टैक्स लगेगा। इन रिटर्न, वापसी में, दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम फ्रॉम अटैक बाय रॉबर्स, और इसके बदले में कोई उनको रॉबर्स, कोई डाकू उन पे हमला ना करे, वो उससे उनको प्रोटेक्ट करेंगे कि हमारे किंगडम से अगर आप पास करेंगे तो कोई आप पे हमला नहीं करेगा, लेकिन इसके बदले में आप हमें टैक्स दें, हमला नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर कुशान्स, सबसे अच्छे से जिन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया वो थे कुशान्स, हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया, जिनका रूल था सेंट्रल एशिया पे, एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करें ऊपर की तरफ, जम्मू एंड कश्मीर की साइड, अराउंड 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले। तो आप देख रहे हैं अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स अभी बनने लगे हैं इंडिया में। हमने 3 पढ़े, साउथ में, फिर वेस्ट ईस्ट में हमने देखा सतवहन को, और अब ऊपर की तरफ कौन आना शुरू हो गया, कुशान्स आने शुरू हो गए हैं ऊपर यहाँ पर इंडिया में, अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो। ठीक,
देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर्स वर पेशावर एंड मथुरा। दो उनके जो मेजर सेंटर थे पावर के वो थे पेशावर और मथुरा। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। काफ़ी फैला हुआ था, मतलब तक्षशिला भी उनके किंगडम में था। ड्यूरिंग देयर रूल, उनके शासन के दौरान, अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस। जब ये लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे तो सिल्क रूट एक्सटेंड हो गया काफ़ी, मतलब उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, उसको फैला दिया। कहाँ से कहाँ तक? सेंट्रल एशिया से लेकर जो सी पोर्ट थे रिवर इंडस के वहाँ तक। फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्ट वर्ड टू द रोमन एम्पायर, जहाँ से कि वेस्ट में रोमन एम्पायर में शिप्स के थ्रू सिल्क को भेजा जाता था। द कुशान्स वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कुशान्स उन कुछ राजाओं में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया? टू इशू गोल्ड कॉइन्स, जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। कौन थे वो? कुशान्स। दीज वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलॉन्ग द सिल्क रूट, और ये जो सोने के सिक्के थे ट्रेडर्स यूज करते थे सिल्क रूट के दौरान, जब वो सिल्क रूट पर जाते थे तो। ओके, वाई डू यू थिंक इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू यूज कार्ट्स अलॉन्ग द सिल्क रूट? सिल्क रूट पे कार्ट यूज करना क्यों इतना मुश्किल होता होगा? गाड़ियों से क्यों नहीं चले जाते थे? क्योंकि जैसे हमने देखा बीच में डेजर्ट भी पड़ते हैं बहुत सारे, या फिर जो आपके माउंटेन्स है वो भी होते हैं, लोग घोड़ों पे या फिर पैदल ही सिल्क रूट में पे ट्रैवल करते थे। सिल्क वॉज ऑल्सो सेंट फ्रॉम चाइना बाई सी, समुद्र से सिल्क चाइना भी सिल्क दूसरी जगह भेजता था। ट्रेस द रूट, मैप 6 में आप उसका रूट भी ट्रेस करेंगे। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ, कैसे वो स्प्रेड हुआ, फैला। द मोस्ट फेमस कुशान ट्रेड रूलर वॉज कनिष्क। कुशान्स के बारे में हमने पढ़ा, उनका जो सबसे फेमस रूलर था वो थे कनिष्क, हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स अगो, जिन्होंने आज से लगभग 1900 साल पहले रूल किया। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल, उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की। वेयर स्कॉलर्स मेट, जहाँ पर कि जो स्कॉलर्स थे, विद्वान लोग जो थे वो मिलते थे। एंड डिस्कस इम्पॉर्टेंट मैटर, और जो कुछ ज़रूरी मैटर है उनको डिस्कस करते थे। अश्वघोष, अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्ध। अश्वघोष जो कि एक पोएट भी थे जिन्होंने बुद्ध की बायोग्राफी कंपोज की है। द बुद्ध चरित, जिसको बुद्ध चरित कहा गया। लिव्ड इन हिज कोर्ट, वो इन्हीं के कोर्ट में रहते थे, कुशान्स के कोर्ट में। अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत, इन्होंने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दी हुई है। द स्कल्पचर फ्रॉम स्तूप और एट सांची के स्तूप की ये पिक्चर है। लुक एट द ट्री एंड द एम्प्टी सीट बिलो इट, यहाँ पे आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये खाली सीट दिख रही होगी नीचे, ये पेड़ है और खाली सीट है, या ये दिखाती है। स्कल्पचर कार्व दिस इंडिकेट दैट द बुद्धा हैज़ अटेन्ड एनलाइटमेंट वायर मेडिटेटिंग अंडर। अच्छा, ये वही पेड़ है जिसके नीचे बैठकर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म नाउ डेवलप, यहाँ पे एक नए टाइप का बुद्धिज्म शुरू होता है अभी, जिसको महायान कहा गया। एक्चुअली बुद्धिस्ट उसके भी 2 पार्ट बाद में हुए, तो ये नया बना महायान बुद्धिज्म। दिस हैड 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स, इसके 2 फीचर्स अलग थे पहले बुद्धिज्म से। अर्लियर द बुद्धा प्रेजेंस वॉज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस, पहले जो बुद्ध की प्रेजेंस दिखाई जाती थी डिफरेंट स्कल्पचर्स में, मूर्तियों में, वो साइंस से दिखाई जाती थी, कुछ सिंबल्स यूज किए जाते थे, जैसे कि हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट वॉज शोन बाय स्कल्पचर ऑफ पीपल ट्री, पीपल का पेड़ मूर्तियों में दिखाया जाता था, जिससे पता लगता था कि उन्होंने यहाँ पे एनलाइटमेंट मिला है, उनको निर्वाण प्राप्ति हुई यहाँ पर। नाउ स्टैचूज ऑफ बुद्ध वॉज मेड, अभी जो नया धर्म उन्होंने शुरू किया महायान बुद्धिज्म, इसमें बुद्ध की ही मूर्तियां बनाई जाने लगी, बुद्ध के स्टैचूज डेवलप किए जाने लगे। मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला, इनमें से कुछ मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनाए गए। एक तो ये चेंज हुआ कि बुद्ध की मूर्ति पहले नहीं होती थी, महायान में मूर्ति होने लगी। और सेकेंड चेंज था वॉज अ बिलीफ इन बोधिसत्व, दूसरा चेंज इन्होंने किया बोधिसत्व में विश्वास का। दीज वर सपोज टू बी पर्सन्स हु हैड अटेन एनलाइटमेंट, बोधिसत्व उनको कहा जाता था, उन लोगों को जिन्होंने एनलाइटमेंट को प्राप्त किया है, निर्वाण जिनको मिला है। वंस दे अटेन एनलाइटमेंट, एक बार उनको एनलाइटमेंट मिल गया, दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस, वो आइसोलेट हो जाते थे बाकी लोगों से। बोधिसत्व उन लोगों को कहते थे बुद्धिज्म में जिनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसके बाद वो
आइसोलेट हो जाएंगे, सभी लोगों से दूर चले जाएंगे जंगल में, वहाँ पर मेडिटेट करेंगे। लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इन्होंने ये चेंज किया महायान में कि वो ऐसा नहीं करेंगे। दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच, वो लोगों के बीच में ही रहेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे इसके बारे में, हेल्प अदर पीपल, और दूसरे लोगों की मदद करेंगे। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकेम वेरी पॉपुलर, और इनकी पूजा करना बोधिसत्व की बहुत फेमस हो गया इसके बाद। एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, पूरे सेंट्रल एशिया में, चाइना में, और बाद में कोरिया और जापान में भी ये फैल गया। बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया, बुद्धिज़्म वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में भी स्प्रेड हुआ। वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर होलोड, जहाँ पर कई दर्जनों गुफाएं बनाई गई, होलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव, मॉन्क्स के रहने के लिए। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग्स एंड क्वींस, इनमें से काफ़ी गुफाएं किंग और क्वीन के ऑर्डर पे बनती थी। अदर बाय मर्चेंट्स, कुछ व्यापारी और फार्मर्स जो है वो भी बनवाते थे। दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासिस थ्रू द वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट के जो पासिस हैं उनके आसपास ये बनाई जाती थी। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट आपने पढ़े होंगे, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पर, और ये वेस्टर्न घाट्स हैं। सो वेस्टर्न घाट के इधर ये बनाए जाते थे। रोड कनेक्टिंग प्रॉस्पेरस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विद सिटीज़ इन द डेक्कन रन थ्रू दीज पासिस, बहुत सारी रोड्स भी थी जो कि इनसे कनेक्ट की गई थी, इन पासिस से, जहाँ पर ये गुफाएं थी वहीं से ही रोड कनेक्ट की गई थी, जो कि सीधा कहाँ जाती थी, बहुत जो प्रॉस्पेरस पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह थे जहाँ पर शिप रुकते थे, या फिर जो शहर थे डेक्कन के, वहाँ तक। ट्रेडर्स प्रोबेबली हॉल्टेड इन दीज केव्स मॉनेस्ट्रीज ड्यूरिंग देयर ट्रैवल, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो केव्स थी, ये जो गुफाएं थी, ट्रेडर्स इनमें रुकते हो और आराम करते हो। पिक्चर्स यहाँ पे आपको दी हुई है। बिलो लेफ्ट एन इमेज ऑफ बुद्धा फ्रॉम मथुरा, मथुरा से ये एक पिक्चर आप ली गई है। राइट में जो है ये इमेज है बुद्धा की तक्षशिला से, ये मथुरा से, तक्षशिला से। लुक एट दीज एंड नोट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस दैट यू फाइंड। ओके, ये महायान में शुरू हुआ जो मूर्ति पूजन था, मूर्ति बनाना। बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड, उसके बाद बुद्धिज़्म साउथ ईस्ट में भी फैलना शुरू हो गया। टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नीचे श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, इंडोनेशिया तक ये पहुंच गया। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज थेरवाड बुद्धिज़्म वॉज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज, लेकिन इन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नया वाला नहीं, महायान नहीं, बल्कि जो पुराना बुद्धिज़्म था थेरवाड, वो ज़्यादा फेमस था, जहाँ पर मूर्तियाँ नहीं थी और जिनको निर्वाण मिलता था, जिनको एनलाइटमेंट मिलती थी, वो अलग रहते थे लोग। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ, काफ़ी लेंदी वीडियो हो गई है। पार्ट 1 में इतना ही कवर करते हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कवर इन पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।